श्री राम की नगरी अयोध्या में, जहां पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई नेता बड़े बड़े पहुंच रहे हैं। वहीं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 तारीख को किया जाएगा, जहां पूरे देश, पूरे विश्व में बड़ी ही धूमधाम से दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, लाइटें जलाकर राम जी की नगरी अयोध्या और पूरे विश्व में एक उत्साह देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे, वहीं पर सीतापुर में आज बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। लालबाग चौराहे पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया और भाजपा की ओर से राम जी का एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें राम प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल से मनीष श्रीवास्तव। DJ on Kick.
अयोध्या में राम प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके विषय में पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं। जगह जगह दीप जलाए जा रहे हैं, जगह जगह सजावट चल रही है, मंदिरों में भी सजावट चल रही है। आज आपकी ओर से सरोजनी वाटिका में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके विषय में क्या कहें? देखिए, 22 जनवरी को हर भारतीय के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि रामलला अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी। तो ये जो ये उत्साह है, ये कहीं अचूका ना रहे और सीतापुर के वासी इससे कहीं पीछे ना रह जाएं। इसके लिए नगर पालिका परिषद सीतापुर ने 2 दिन का रामोत्सव का आयोजन किया है सरोजनी वाटिका पार्क में, और जिसमें 2 दिन के भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कल सुबह से यहाँ पे रामोत्सव उपलक्ष्य में झूले, बच्चों के लिए झूलने के लिए फूड कोर्ट का अरेंजमेंट, इस तरीके की बहुत सी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करी हैं सीतापुर के नगरवासियों के लिए। शाम को भव्य रामलीला का बॉलीवुड स्टाइल में एक आयोजन है, शाम 4 बजे से शुरू हो करके। तो इस तरीके का, और 22 तारीख को सुबह सजीव प्रसारण होगा प्राण प्रतिष्ठा का, जहां हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा एक उत्सव हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे, और पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। साथ में शाम को भजन संध्या राष्ट्रीय गीतकार ओमकार शंकरधर जी के द्वारा यहाँ पे आयोजित करी है नगर पालिका ने। तो मैं सभी से अनुरोध भी करती हूँ कि इसमें जन सहभागिता खूब ज़्यादा से ज़्यादा आ करके करें, और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है रामलला के घर आने की खुशियाँ मनाना, उसको सार्थक करें। धन्यवाद। शोभा यात्रा भी निकली थी, उस पर बताएं। देखिए, हर किसी के लिए वो रथ यात्रा हमारे बड़ों ने शुरू करी, और आज हम लोग को ये सौभाग्य है कि इस जीवन काल में हम लोग भी एक रथ यात्रा रामलला के आगमन की खुशी में निकाल पाए। तो उसमें हम गए, उसमें हमने भाग लिया, उसमें हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। एक अलग तरीके का हर्षोल्लास, उत्साह हम सभी के मन में है, जिसकी हम लोग कहीं ना कहीं कल्पना करते थे, वो सत्यार्थ हो रहा है। तो इस चीज़ की खुशी तो है ही हम लोगों को। 21 और 22 का श्री रामोत्सव सरोजनी वाटिका में लगाया जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने सीतापुर वासियों के लिए बहुत सारे प्रबंध किए हैं। ठंड की वजह से यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 25 जगह अलाव और गैस स्टोव हीटरों का प्रबंध किया है, ताकि यहाँ आने के बाद किसी को ठंड ना लगे। एक सामने का पार्क है जो कि 25-50 साल से कूड़ा पड़ता था, उसको हम लोगों ने 4 व्हीलर की पार्किंग बनाई है। बाइक की पार्किंग अलग है, 4 व्हीलर की पार्किंग अलग है। इसके अलावा सीतापुर के 6 रूटों पर से निःशुल्क ई रिक्शा चलेंगे, जिन पे ई रिक्शा निःशुल्क का बैनर लगा हुआ होगा। 21 और 22 तारीख दोनों को वो ई रिक्शा अलग अलग 6 रूटों से लोगों को निःशुल्क लेकर के आएंगे और निःशुल्क घर पहुंचा करके आएंगे। इसका प्रबंध हम लोगों ने किया है। यहाँ पर बच्चों के जो झूले लगेंगे, उसमें विशेष आकर्षण एक कार्निवाल होगा, जो हम लोग बचपन में झूला झूलते थे, जिसमें घोड़े लगे रहते थे और गोल घूमता था। उसके अलावा टॉय ट्रेन है सारे के साथ। इसके अलावा कूदने जो बंजी जंपिंग वाले झूले होते हैं बच्चों के लिए, ये सारे के सारे झूले 100% निःशुल्क हैं। हम लोगों ने पानी की व्यवस्था कराई है, सबको डिस्पोजेबल्स में पानी मिलेगा पूरे टाइम। इस कार्यक्रम के लिए 2 विशेष चीज़ें हैं। स्वच्छ भारत मिशन, जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन चलता है, जिसमें इंदौर नंबर 1 है। हम लोगों ने इंदौर की एक कंपनी सीतापुर बुला करके अब उनके द्वारा काम भी प्रारंभ हो गया है। वो इस इवेंट को नो प्लास्टिक इवेंट, और हम लोग उनके साथ मिल करके नो प्लास्टिक इवेंट और ज़ीरो वेस्ट इवेंट कर रहे हैं। तो ज़ीरो वेस्ट इवेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ का कूड़ा यहीं ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए गड्ढे बनाए जा रहे हैं और उनसे खाद बना दी जाएगी। तो इस तरीके की बहुत जो ये पहल है, इस तरीके का हम लोगों की नगर पालिका में या हम लोगों के ज़िले में किसी भी नगर पालिका में ज़ीरो वेस्ट इवेंट या नो प्लास्टिक इवेंट अभी तक कोई नहीं हुआ, जो कि भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की वरीयता है। इसके अलावा हम लोग जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, वो भी हम लोग बायोडिग्रेडेबल बैग में कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल बैग वो होते हैं जो 15 दिन बाद अपने आप गल के ख़त्म हो जाते हैं, उसमें प्लास्टिक का पोल्यूशन नहीं होता है। तो हम लोग इसको बहुत जैसे सरकार के मानक हैं और ग्रीन इवेंट इसको हम लोग नाम दे रहे हैं और ग्रीन इवेंट की तरह कर रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इसको कर पा रहे हैं, और सब लोग आएँ, अच्छे से एंजॉय करें। और जो प्रोग्राम हम लोगों का होगा सवेरे वाला प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें 300 बटुक 400 बटुक नैमिषारण्य से आ रहे हैं, जो प्रोग्राम को अटेंड करने के साथ में मंत्रोच्चारण करेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे। इसके अलावा हम लोगों का जो कल 21 तारीख का प्रोग्राम है, वो शुरू होगा। रॉक बैंड का शो है 2 बजे, जो स्वच्छता से संबंधित गाने गाएंगे और अन्यथा भी गाने गाएंगे। तो यूथ के लिए कल दोपहर का 2 बजे का कार्यक्रम काफ़ी रोमांचक रहेगा। शाम को कल रामलीला है, 2.5 से 3 घंटे की रामलीला होगी शाम को। उसके अलावा परसों
पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद में दोपहर से कई सारे यहाँ प्रोग्राम होंगे और शाम को भजन संध्या है। तो ये 2 दिन का पूरा रंगारंग कार्यक्रम हम लोगों ने सीतापुर की जनता के लिए अरेंज किया है। सब लोग आएँ, साथ आएँ और सीतापुर सजाएँ। प्रणाम। ये जो आप जो सर 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम का पूजन है, प्राण प्रतिष्ठा की, उसके विषय में आप क्या कहेंगे सर? 22 जनवरी 2024 इस सदी का और इस विश्व का एक ऐसा दिन होगा जिस दिन भगवान राम 500 वर्ष के वनवास के पश्चात आप अपने मंदिर में विराजमान होंगे। उस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में रखा गया है और इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी संस्थानों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, महाविद्यालयों को और सभी विश्वविद्यालय इत्यादि सभी संस्थानों को सजाने संवारने का काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सब में प्रकाश किया जाए। ठीक उसी तरह का प्रकाश जैसे भगवान राम जब अयोध्या वापस आए थे लंका पर विजय प्राप्त करके और पूरी लंका ने दिवाली मनाई थी, ठीक वही दीपावली का स्वरूप आपको अयोध्या में क्या पूरे देश और देश नहीं पूरे विश्व में दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि कल न्यूयॉर्क में कितनी बड़ी रैली निकाली गई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। पूरे विश्व में जोश है। पूरे विश्व के युवा वर्ग, वृद्धजन, माताएं, बहनें, बच्चे, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी सब जोश से लबरेज हैं। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिस दिन हम लोग भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होते देखेंगे। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है और पूरी मानव जाति के लिए गौरव का विषय है। भगवान राम धर्म की विषय वस्तु नहीं है, भगवान राम धर्म से ऊपर की विषय वस्तु है। वो जो कुछ हैं ये ब्रह्मांड, राम का मतलब, राम का अर्थ है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का कायाकल्प होने जा रहा है और उस दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान होंगे। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री और विश्व विधाता की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो रहा हो। हमको ऐसा लग रहा है कि हम सब उस कार्यक्रम में शामिल हैं। सबको बहुत बहुत हृदय से आभार, बधाई और आप सबको मीडिया को बहुत बहुत आभार कि आप लोग इसकी बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। पूरे विश्व में संदेश जा रहा है। भगवान राम ऐसा लग रहा है कि साक्षात इस पृथ्वी पर फिर से पधार गए हैं। हम सब अभिभूत हैं और आभारी हैं उन सभी सुधी जनों के जिनके प्रयासों से आज भगवान राम का मंदिर प्रतिष्ठापित हो पाया है। माननीय न्यायालय के भी आभारी हैं जिन्होंने इस विषय को समझा, इसकी गहराइयों को और इसकी वास्तविकता को समझकर निर्णय दिया। पूरी दुनिया ने उस निर्णय को अंगीकार किया। हम सब उनके भी आभारी हैं। आप सब मेरे साथ और उस दिन भी सब व्रत रखें, पूजा उपवास करें। भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए सब लोग एक साथ जुड़ें और जुड़कर इस कार्य को संपादित कराएं। तभी ये विश्व अग्रणी हो, विश्व में हमारा देश अग्रणी होगा। हम पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है कि हम विश्व विधाता, हम भाग्य विधाता और हम पूरे विश्व के गुरु के सिंहासन पर आसीन होंगे। ये भारत का सौभाग्य है। भगवान राम साक्षात पधार चुके हैं।